जय हिंद प्यारे दोस्त, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन सेशन बिहार बीएड के हिंदी प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का आज क्लास क्या होगा, नंबर 4। ठीक है, जो बिहार बीएड में आपको एग्जाम में जो पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और इससे अनुमान लगा लीजिएगा कि आपके इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आपके बिहार बीएड में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपके पूछा गया था पिछले साल में उसका संपूर्ण हल करेंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे। ठीक है, और मैं बताएंगे कि कैसे आप आसान तरीका से पहचान सकते हैं कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं और बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पर। चलो देखो 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कहता है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है, बताओ तद्भव क्या होगा, क्या होगा, चतुर्दश या चतुर्थ या चतुर्थी या 14। देखो तद्भव जब बात किया जाए तो 14 होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी। लेकिन ये शब्द क्या कहलाता है, तत्सम। ठीक है, तत्सम, समझ में आ रहा है, ये जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी होगा। ठीक है, फटाफट अब जवाब जरूर दीजिएगा, यानी तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि बिहार बीएड में, ठीक है, बिहार बीएड में हिंदी से 15 क्वेश्चन आता है और 15 क्वेश्चन 15 अंक का। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इसलिए जितना है उतना आप ध्यान से पढ़िएगा। चलो अब आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुन। तत्सम क्या होता है, संस्कृत भाषा को बताओ, हंसी होगा या कपूर होगा या आम होगा या ओज होगा, ये तीनों क्या कहलाता है, तद्भव, लेकिन ये क्या कहलाता है, तत्सम। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी होगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषा के सबसे छोटे इकाई क्या कहते हैं, वर्ण। ठीक है, ये लिखित के अनुसार से, यही आपसे मौखिक के अनुसार से बात किया जाए क्या होगा, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कहता है, दाड़ा का अर्थ क्या होता है, दाड़ा का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, दाड़ा का अर्थ प्यारे दोस्त क्या होगा, बहन नहीं होगा, ना ही माता होगा, ना ही पुत्री होगा। दाड़ा का अर्थ होता है पत्नी। ठीक है, दाड़ा का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, पत्नी होता है। ठीक है, चलो 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ कि इनमें से क्या मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, बताओ। मूर्धन्य व्यंजन मूर्धा से, ठीक है, मूर्धा से किसे बोलते हैं, टो, ठो, डो, ढो, नो, ये सब को क्या बोलते हैं, मूर्धा से। ठीक है, मूर्धा से बोला जाता है, यानी बताओ इसका क्या होगा, ठो और डो, इसका क्या होगा, मूर्धन्य से। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी। ये किससे बोला जाता है, कंठ से। ठीक है, ये छो छो जो ये किससे बोला जाता है, तालु से। ठीक है, प किससे बोला जाता है, ओठ से। ठीक है, ओष्ठ से। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी होगा। ठीक है, मूर्धन्य से जब बात किया जाए तो इसका राइट आंसर नंबर सी होगा। चलो 21 नंबर क्वेश्चन के जवाब दो। इनमें से महाप्राण ध्वनि चुनो। अल्पप्राण, महाप्राण, बताओ महाप्राण कितने प्रकार का होता है, महाप्राण और अल्पप्राण। ठीक है, ये समझो, जैसे क, ख, ग, घ, ग। ठीक है, चो, छो, जो, झो, यूं, टो, ठो, डो, ढो, नो, तो, थो, दो, धो, नो,
पो तो बो भो मो। मैं बात करें जो पहला जो शब्द क्या होता है अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। दूसरा होता है महाप्राण, ठीक है, महाप्राण। तीसरा होता है अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। चौथा होता है महाप्राण। पांचवा होता है अल्प प्राण, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, महाप्राण। याद रखना कौन कौन होता है, दूसरा वर्ण क्या होता है, दूसरा और चौथा, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, महाप्राण, ठीक है। अब इसी में पूछ रहा है कि बताओ को, ये तो अल्पप्राण हो गया, नहीं होगा, हमसे महाप्राण पूछ रहा है ख, लेकिन ख क्या है, देखो महाप्राण में इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी गो। गो देखो अल्पप्राण होगा, ये नहीं होगा। बो ये देखो अल्पप्राण होगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर प्यार बच्चों क्या होगा, नंबर बी अल्पप्राण। महाप्राण बात किया जाए बस ये याद रखना, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण कहलाएगा, दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। चलो 22 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। देखो क्या कहता है, दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह को देखो, ठीक है, चिन्ह से भी क्वेश्चन आता है। बताओ आह कितना सुंदर पुष्प है, आह बोल दिया जाए तो कौन सा होगा, विस्म याद है, ठीक है, यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। तो ये वाला चिन्ह कहाँ है, ये वाला चिन्ह यहाँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी होगा। चलो देखो चिन्ह से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखना। इनमें से अल्प विराम कौन सा चिन्ह है, देखो इसको कहते हैं अर्ध विराम, इसको क्या कहते हैं विस्म आदि, इसको ये ऐसे रहता है, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। लेकिन ये क्या है, अल्प विराम। जब भी यहाँ दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी होगा। चलो अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा आती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में प्यारे दोस्त कितनी मात्रा आती है, 16 मात्राएं होती है, ठीक है, 16 मात्राएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी होगा। कितने मात्राएं, 16 मात्राएं होती है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहता है कि रामचरितमानस का रचना शैली क्या है। रामचरितमानस की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली है, ठीक है। इसका नंबर ए होगा। चलो ये देखो 26 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, ठीक है। संस्कार में किस उपसर्ग का मतलब उपसर्ग किया गया, क्या होगा, समजोरकार, ठीक है, नंबर ए होगा। चलो इसका जवाब निम्नलिखित में से किस शब्द में आ का उपसर्ग है। आ उपसर्ग नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। आ जन्म में है, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आ धर्म नहीं है, इसका राइट आंसर नंबर। इसमें क्या पूछ रहा, आ नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो किस में नहीं होगा, नंबर डी में नहीं होगा। इसका राइट आंसर नंबर डी होगा। चलो 28 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा, ठीक है, उपसर्ग किस में है बताओ, क्या होगा, पराजय, ठीक है, पड़ा शब्द उपसर्ग हुआ, ठीक है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो। इसमें से शुद्धि वाक्य पूछ रहा है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसमें शुद्धि वाक्य पूछ रहा है, क्या होगा, अपना काम स्वयं करो। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए, अपना काम स्वयं करो। ये अपने से काम करो, स्वयं करो, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए। ये तीनों गलत है, ठीक है। चलो 30 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुवचन चिड़िया शब्द में क्या होता है, ठीक है, बहुवचन चिड़िया शब्द में क्या होता है,
चिड़िया शब्द में प्यारे बच्चों क्या होगा? इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। हमने टोटल 15 क्वेश्चन बताया, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन VVI है जो प्रीवियस में क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। यानी इससे आपको पता चल गया होगा, जो आपने देखे होंगे पूरा वीडियो, आपको पता चल गया होगा कि इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आप मैं जिस तरह से बताएं ये पूरा व्याकरण पढ़ लीजिए, जितना जितना टॉपिक बताएं ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सारा पूरा बिहार बीएड के पूरा तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।